ओहो हिल यात्रा पहुंची हमारे अंतिम डिस्ट्रिक्ट नंबर 13 रुद्रप्रयाग। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। समझदार छा तुम ते क्या सिखोण जी, घर गऊ देश धरती निर्मल बनोण जी। Powered by Dreamers EduHub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। आपके सपने, आपके ड्रीम्स, हो सकता है किसी का सपना हो आर्मी में जाने का, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी का सपना हो नहीं यार मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा और एक दिन क्या है ना मैं इस जिले का डीएम बन के आऊंगा यार, फिर एक दिन ना मैं सेक्रेटरी बनूंगा। किसी का मन हो सकता है नहीं यार मैं आईपीएस बनूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। तो ड्रीमर्स जैसे लोगों का आपको योगदान लगेगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। In association with USERC, मानक ब्यूरो, नमामि गंगे। हॉलमार्क होता है ना, क्यों होता है वो शुद्धता का प्रतीक है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप टू व्हीलर चलाएं और हेलमेट का प्रयोग करें तो उसमें आईएसआई मार्क जरूर होना चाहिए। In association with USEX, उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड सजग इंडिया, नशे को ना जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर जाने की ये कोशिश और चौथा सीजन हिल यात्रा का दूसरी दफा हम इस शांग्रीला में इस वक्त पे मौजूद हैं और रुद्रप्रयाग जनपद में जब जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहीं पे रुकना होता है। आज के दिन की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप आगे देखेंगे इस एपिसोड में कि कौन कौन से स्कूल्स में हम गए, क्या कुछ वहाँ पे हुआ है। और दूसरी बार हम शांग्रीला में यहाँ पे आ रहे हैं। हमेशा ही एक्सपीरियंस बड़ा कमाल का रहता है, कमाल का फूड है, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड आई एम श्योर क्योंकि ये चारधाम का रूट है तो आप लोग कभी न कभी यहाँ आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर से आइएगा, जुड़िएगा, आपको भी मज़ा आएगा क्योंकि इसको मैनेज करता है ऑलईडी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ रुद्रप्रयाग और ऊपर जोशीमठ में चमोली के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। तो आप भी अपनी यात्राओं को सफल, सुखद और कमाल की बनाइए इनके साथ में। जय बद्री, जय केदार। चलिए चलते हैं रुद्रप्रयाग। सबसे पहले हम पहुंचे SGRR। पहली बार आपके स्कूल में आना हुआ, यहाँ से बहुत बार गुजरे हैं और SGRR जो ग्रुप है, इतना बड़ा समूह है, 100+ है उत्तराखंड और यूपी में। 100+ स्कूल है तो बहुत बड़ा ग्रुप है। आप पूरे उत्तराखंड और यूपी में जब जाते हैं, देखते हैं और हमेशा ही आना रहता है। अभी कोटद्वारा में मैं सर से बात कर रहा था, वहां से हम लोग आए थे कल और आज यहाँ पे पहुंचे हैं। तो बच्चों पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम पहली बार आए हैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये हमारी ओहो रेडियो जो है, ये इस राज्य उत्तराखंड और देश का पहला डिजिटल रेडियो है। डिजिटल क्यों? पहले होता था आपके दादाजी वगैरह रेडियो का एंटीना सेट करते रहते थे। आप अपने पापा से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम तो टीवी के एंटीना के लिए छत पे चढ़ के अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो ये वाला टाइम चलता था। अब क्या है, जेनजी वाला टाइम है। क्यों? कोडेक के कैमरे की रील से बाहर निकल के हम सीधा इंस्टा की रील में आ चुके हैं। क्यों? वही ठुमक ठुमक चल रहा है। तो हमको भी लगा यार कि रेडियो को भी थोड़ा बदलना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ मोबाइल पे है आजकल। तो हमने थोड़ी सी इनोवेशन करी और उस रेडियो को हम ऐप पे ले आए। हुआ क्या कि ऐप पे आते ही हम देहरादून से तो चलाते हैं क्योंकि हमारी सोच लोकल है, लेकिन हम अपनी अप्रोच ग्लोबल रखते हैं। हमने कहा कि दुनिया ने हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम दिया, हम उनको ओहो रेडियो देंगे। तो देहरादून से दुनिया तक, जहां भी दुनिया भर में इंटरनेट आता है, वहां पर ओहो रेडियो सुनाई देता है। तो ये ऐप है, आप लोग भी डाउनलोड कीजिएगा। अब फिर बात आई कि बॉस ऐप तो आ गया, रेडियो चल गया, क्या होगा इसमें? रेडियो जॉकीज बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा? बोले गाने चलेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोगों ने कहा इसके बाद क्या कुछ करना है? ठीक है, गाने चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। तो हमें लगा नहीं यार, ये रेडियो जिनके लिए है, क्योंकि जो ओहो का फुल फॉर्म है वो है अवर हिमालयन ऑनलाइन रेडियो, यानी कि हमारे हिमालयन बेल्ट का रेडियो। तो फिर हिमालय में आप और हम आते हैं। तो हमने 4 साल पहले ओहो हिल यात्रा की शुरुआत करी कि हम पूरे प्रदेश के हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे। तो इसी कड़ी में, इसी एक तरह से कहेंगे यात्रा में हमारे साथ कुछ कमाल के लोग जुड़े, जैसे कि आप डेटॉल को देख पा रहे हैं, जैसे कि आप ड्रीमर्स को देख पा रहे हैं,
आप वहां पर CIMS UIHMT सजग इंडिया को देख पा रहे हैं, आप वहां यूसर्क को देख पा रहे हैं। तो इस तरह कई साथी, BIS आप देख पा रहे हैं, नमामि गंगे देख पा रहे हैं, पहाड़ी स्टोर देख पा रहे हैं, ये सब लोग हमारे साथी बने। तो अब ये जो चौथा सीजन है, क्योंकि हमारा ये चौथा साल है ओहो हिल यात्रा का, तो इस बार की जो हमारी थीम है वो है ओहो हिल यात्रा सीजन 4, रजत से स्वर्ण की ओर। देखिए, जब दुनिया में आए तो सबका कोई ना कोई काम है, तो ये जो अगले 25 साल है ये बेसिकली आपको काम पकड़ाया जा रहा है। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि इस राज्य के लिए और इस देश के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? हो सकता है, हम बार बार कहते हैं पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, तो आप में से कोई नर्सिंग के क्षेत्र में जाए, कोई डॉक्टर बने तो अच्छी सेवाएं देगा। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हो सकता है आप में से कोई अच्छा टीचर बने, कोई बाद में अच्छा प्रोफेसर बने। किसी ने कहा यार पहाड़ में ना सुविधाएं थोड़ी कम है, टेक्नोलॉजी से कुछ होना चाहिए, ये खेतों में कब कब एक एक आदमी जाके एक खेत यहाँ एक वहां एक वहां, यार हम ड्रोन बनाएंगे, उससे हम जो है छिड़काव करेंगे। तो ड्रोन कौन बनाएगा? आप ही में से कोई बनाएगा। तो हजारों तरह की इनोवेशन, इतनी बढ़िया धूप है, कोई सोलर में कुछ इनोवेशन कर देगा, है ना? तो मुझे लगता है कि ये अगले 25 वर्ष आपके हैं। तो इस यात्रा पे हम निकले हैं, आप लोगों से हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है कि भाई जब हम पहाड़ों का जिक्र करते हैं, और आप तो ये चारधाम के रूट में हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं, चमोली की तरफ आके जाएंगे, कोई वैसे भी कुमाऊं की तरफ यहां से चला जाएगा, तो पर्यटक भी बड़े आते हैं। अब सोचिए, देश दुनिया में सब परेशान चल रहे हैं, वहां दुनिया में जंगलों में आग लगी पड़ी है। आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करिए तो पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, कूड़ा कचरा उसकी बड़ी दिक्कत होती है। तो अब इस कड़ी में जो डिटॉल हमारे साथ, आप देख रहे हैं डिटॉल क्लाइमेट रेजिडेंस स्कूल, आपके पास में ये रतुड़ा कितने लोगों को पता है? पता है रतुड़ा? हाथ खड़े करो। पता है ना? वहां पे बिल्कुल रोड साइड पे आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल है, और आप कभी वहां जाएंगे, आपने देखा है उस स्कूल को अंदर जाके? किस किस ने देखा? हाथ खड़े करो। अरे वाह, क्या बात है। तो आपने देखा होगा कि डिटॉल ने कितना बढ़िया प्रयास किया है, बढ़िया सोलर पैनल लगे हुए हैं, हाइजीनिक वहां पे टॉयलेट हैं, हाथ धोने के लिए क्लासरूम्स इतने कमाल के हैं। तो ये इनका एक प्रयास है, और ये आपके साथ इस प्रयास को और आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा वो बताने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के इंसान को मैं लेके आया हूं, जिनका नाम है सैयद अली नकवी। आपकी जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्का एक ही है। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य आपके आसपास रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर हम कहीं भी थोड़ा सा भी प्ले कर रहे हैं या लापरवाही हमारे रवैये में है, तो कहीं ना कहीं बीमारियां आ जाती हैं। तो पर्सनल हाइजीन को सबसे ज़्यादा प्रमोशन, और उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। जैसे हमारा हाथ है, ये बड़ा कमाल की चीज़ होती है, सारे काम हम इससे करते हैं। तो यही है जो हमें खाना भी खिलाता है। अब कोरोना में आपने देखा था ना, 2 गज की दूरी और क्या क्या गवर्नमेंट के स्लोगन थे, हमने सबने मिलकर वो लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। कोरोना हारा और कौन जीता? देश जीता, हम जीते, राइट। तो इन हाथों की सफाई के लिए बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन 2 टाइम ऐसे होते हैं जिसमें भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे हम शौचालय का प्रयोग करके आए और हम आके हमने ऐसे हाथ धो दिए बिना साबुन के, तो वो हाथ सुरक्षित है एकदम? जोर से बोलिए आप। यस, SGRR में खड़ा हूं ना मैं। कल भी एक SGRR किया था हमने पौड़ी में, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था वहां पे। तो वो रहना चाहिए आपके ऊपर, जिम्मेदारी है कि आप पार्टिसिपेटरी रहें, थोड़ा सा बताइए जो आप जानते हैं। तो हाथों की सफाई जो है वो जब तक मुकम्मल नहीं होगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश ना करें। आपको 2 चीजें और बताए जा रहा हूं। एक आपको फॉर्म दिया होगा DSET करके, ड्रीमर्स एडमिशन टेस्ट। तो बेसिकली ड्रीमर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको सिविल सर्विस से लेके, अगर आपको आर्मी वगैरह में जाना है, मान लो फोर्सेस में किसी भी तरह, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपका थल सेना हो, तो उसके लिए वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। अभी उनका एक एग्जाम होने वाला है,
आप लोग उसको जरूर से फिल, आपने फॉर्म किया है अभी ले लेंगे, आपके पास एक लिंक आएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसको दीजिए, आपको 10 से 90% तक की स्कॉलरशिप उसमें मिलती है। और अगर बहुत ही कमाल आपने कर दिया, हो सकता है 100% भी मिल जाए। तो घर बैठे आपकी पढ़ाई के साथ में आपकी एक तैयारी हो रही होगी, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही है। तो इसको आप जरूर से कीजिएगा। इस यात्रा में अगला विद्यालय था रिटॉल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल रतूड़ा, जहां पर बच्चों ने न केवल अपनी परफॉर्मेंसेस से सबका मन मोहा, बल्कि जैविक खेती, सीजनल प्रोड्यूस, मिलेट्स और लोकल फूड को लेकर बेहद जरूरी और कमाल की जानकारी साझा करी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। ये आजकल के हो रखे हैं, जैसे कि मूली हो गई, धनिया हो गई, राई हो गई। और जैसे कि राई और धनिया ऐसे हम मैं हमेशा रोज स्कूल में लाती हूँ, हमारे रोज स्कूल में बनता है ये सब्जी तो ताजी आप ताजी। इसको सिर्फ इस सीजन में लाते हो या जून में भी लाते हो? ये मार्च अप्रैल तक चलता है ये। तो हमें सीजनल फूड कंज्यूम करना चाहिए ना, जी। जो मौसम के हिसाब से और उस वैसे कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को ना। से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी का गीला धुआं है, साग क्या छौंका के गाँव में है का है, ओ रे ओदी का लाली, ओदी का ओदी का। फिर हमारा जाना हुआ राजकीय इंटर कॉलेज रतूड़ा। जैसे कि सभी को पता है कि पर्यावरण क्या है, हम भी बचपन से रटते आ रहे हैं कि आसपास का वातावरण ही पर्यावरण है, लेकिन ये इतने तक ही सीमित रहा है, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक विच वी डोंट टच, ऑलवेज गो आउटसाइड ऑफ इट। कभी हमने ट्राई नहीं किया कि पर्यावरण क्या है, क्या हमारे इसके लिए ड्यूटीज़ है। हमने राइट्स और ड्यूटीज़ तो खूब पढ़े हैं संविधान के हिसाब से, वी आर लिटिल बिट एजुकेटेड बट नॉट अबाउट द एनवायरनमेंट। लोग कहते हैं कि पर्यावरण ही सब कुछ है, हाँ मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि हमारे लिए पर्यावरण के लिए क्या ड्यूटी हमको फॉलो करनी है, क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं। इस पर गवर्नमेंट ही अपना कार्य कर रही है, वी आर नॉट एक्टिव एट ऑल। अगर गवर्नमेंट इतना कर सकती है तो हम अपना 1% इसमें क्यों नहीं दे सकते। एक सर्वे के मुताबिक यह पता चला है कि जो मानव अपनी गतिविधियों के कारण जो कार्य कर रहा है, उसका लगभग 100 ईयर्स यानी कि 100 ईयर्स पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ रहा है। अगर आपको ये 1 डिग्री ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आप पर्यावरण के लिए एक्टिव हो, आप में इसके लिए जिज्ञासा है। लेकिन आपको भी अगर ये 1% बहुत ही छोटी मात्रा लग रही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है और वी हैव फेसिंग लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट। एक सर्वे के मुताबिक ये भी पता चला है कि वर्ल्ड में लगभग 8.4 मिलियन प्लास्टिक जो है वो समुद्र के किनारे पर एक ईयर में जम जाता है, जिसके कारण थाउजेंड ऑफ स्पीसीज जो वाटर में रहती है वो गायब हो रही है। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं पर्यावरण ही सब कुछ है, लेकिन कर कुछ कोई नहीं रहा है। सरकार के इतने सारे पहलू हैं, सरकार भी कह रही है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाइए, सब मना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इज लाइक ऑलवेज 0। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन हमने सुना है कि जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी होती है, जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ। और जो ह्यूमन बीइंग है वो इतने भी केयरलेस अभी नहीं है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकती। आई थिंक दैट there should be do some best and some will government best, so we will make a clean environment. Thank you. ये वो एरिया है हाथ धोते हुए जो अक्सर छूट जाता है, क्योंकि जब हम हाथ धोते हैं ना, हम हाथ ऐसे धोते हैं, तो मान लीजिए ये वाले हिस्से हैं, ये तो छूट गए, राइट, तो ये ऊपर के हिस्से हैं। फिर क्या है, ये ऑरेंज कलर के जो कभी कभी छूट जाते हैं। इधर क्या है, बहुत कम बार छूटने वाले हिस्से, क्योंकि आप ऐसे जब धोगे तो यहाँ क्लीन रहता है। एंड ये व्हाइट वाला हिस्सा जो है आमतौर पे सबसे ज्यादा साफ रहता है। लेकिन सबसे गंदा कौन सा है, ये अंगूठा छूट जाता है, ऊपर उंगलियां छूट जाती है। तो ये एक पजल है, इसमें से निकल सकता है, बाद में हम आपको इसको देंगे। और उसके बाद हम पहुंचे रुद्रप्रयाग के हमारे आखिरी विद्यालय। तो ये हिल यात्रा आपको कैसी लगी जरूर से बताइए, और अब तक आपने अगर एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सभी जिलेवार एपिसोड्स को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सुनते रहिए ओहो रेडियो।
उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। हिल यात्रा,